अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इंग्लिश वीडियो सीरीज़ में 9th क्लास की टेक्स्ट बुक बोर्ड से रेलेवेंट एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही थी। आज हम लेक्चर नंबर 9 पे पहुँचे हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे चलिए। आपकी बुक का पेज नंबर है 9 और यहाँ से ग्रामर वर्क स्टार्ट हो रहा है। इसको देखते हैं कि यहाँ पर आज हमारे लिए क्या है। याद रहे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर जो है इट्स मस्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ के ग्रामर रेलिवेंट वर्क ये पेपर में डिफरेंट स्टाइल से आपसे जज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं तलबा इकराम? इसम सिफ्त को, गुड और बैड क्वालिटी। किसी भी शख्स में या चीज़ में कोई क्वालिटी पाई जाए, अब गुड भी हो सकती बैड भी, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय और जैसे शी इज़ अ नाइस गर्ल। तो इसमें गुड और नाइस जो हैं ये एडजेक्टिव हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और टेल द नंबर और क्वांटिटी। तो ये नंबर और क्वांटिटी को भी शो करता है। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने कार्डिनल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो ये सारे के सारे भी एडजेक्टिव हैं। इसी तरह कलर्स नेम जितने हैं सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स या क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव का असल काम है ये गिव्स मोर मीनिंग, ये नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा खोल कर वाज़े करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हज़रत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर। तो स्पिरिचुअल जो है यहाँ पे ये उनकी क्वालिटी बताई गई है। तो अब देखिए, इसमें बुक में आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें आपने एडजेक्टिव्स जो हैं वो पुट करने हैं। आप फेमस पोएट, एक एग्जाम्पल आपको गिवन है बुक में, तो यहाँ पे फेमस जो है वो एक एडजेक्टिव है। अ ब्लैक मार्कर, तो इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है। अ वाइट बोर्ड, तो इसमें वाइट एडजेक्टिव है। यस, आई हैव अ 4th नंबर इन माय फैमिली, तो फैमिली में मेरा 4था नंबर है, तो 4th जहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है। इसके लिए मज़ीद आप हमारी वीडियोस देखिए जो कंज़ इंग्लिश कंजुल मदारिस के चैनल पर अपलोडेड हैं। इसमें बाकायदा से ग्रामर जो है वो सारी की सारी आपको पढ़ाई गई है। तो वहाँ पर एडजेक्टिव का लेसन खोलिए और उसको ठीक से सुनिए, समझिए। उम्मीद है कि आप इसमें बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अब चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। अशफाक अहमद वाज़ अ डैश राइटर, पाकिस्तान का एक राइटर रहा है। इसमें क्या एडजेक्टिव देंगे? फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो फेमस राइटर, पॉजिटिव सेंस में फेमस राइटर उसे कहेंगे। और इनफेमस जो है वो इसका ये यूँ कह लीजिए कि इसके साथ प्रीफिक्स लगाया गया है, तो इसके माना बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, तो इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग। इसमें कुछ नाउन आए हुए हैं, किसी जगह पे वर्ब आया हुआ है इन्फॉर्म्ड। तो हमें तो एडजेक्टिव की तलाश है। जो लिस्ट होती है उसमें कोई नाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा और एडजेक्टिव भी। इसी तरह इन्फॉर्मिंग जो है ये इन्फिनेटिव है यहाँ पर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन फिर बच्चों क्या होगा? ये है इन्फॉर्मेटिव। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार, तो इसमें इन्फॉर्मेटिव ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। मेरी मदर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? परेशान, जब मैं घर लेट आता हूँ। तो इसमें एंग्जाइटी, एंक्शियस, एंग्जाइटियस और एंक्शियसली, तो इसमें भी कह लीजिए कि नाउन, एडवर्ब, और इसी के अंदर मौजूद है एडजेक्टिव भी। तो इसमें एडजेक्टिव जो है वो एंक्शियस है। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव
Next one, it is dash to get the correct information from the university office. Advisable, advisable, advising, advised. तो इसमें correct जो adjective आएगा वो आएगा advisable. It is advisable to get the correct information. यूनिवर्सिटी ऑफिस से correct information लेना ये advisable है. Who is dash for this chaos? कौन है इस अफरा तफरी का ज़िम्मेदार? रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डेड. तो एग्जैक्ट इसका रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ पर जैसे ऑप्शंस आए हुए हैं, एटम दी हुई है और उसके साथ उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस. इसी तरह पेपर में भी आपसे आस्क किया जाता है. अब इससे रेलिवेंट बुक एक्टिविटी ये है, फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द यूनिट. जो यूनिट अभी आपने पढ़ा इसमें से 10 एडजेक्टिव उठाइए, एग्जैक्टली एडजेक्टिव उठाइए, एडजेक्टिव्स, और इन्हें सेंटेंस में यूज़ कीजिए. तो जो मैंने एक लिस्ट बनाई है इसको देखिए. बाउंटीफुल ये वर्ड आया था लेसन में, आपको याद होगा. स्टेरे, रिमार्केबल, डैजलिंग, एलोक्वेंट, प्रोफाउंड, अनपैरेलल्ड, ट्रैकलेस, ट्रॉपिकल, रॉन्ग. तो ये सारे वर्ड जो हैं वो एक लिस्ट आपको दे दी गई है. इसके सेंटेंस आपने ख़ुद बनाने, और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसके सेंटेंस आपको दें, तो वहाँ पे आप वॉच करेंगे. स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर आपका है बुक का 10, और इसमें टॉपिक क्या है? कंडीशनल्स. कंडीशनल सेंटेंसेस की एक टाइप होती है, और ये टाइप हमें क्या टेल करती है? कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड. यानी अगर वो शर्त पूरी हो जाएगी तो ये वकू पज़ीर हो जाएगा, वाक़या हो जाएगा. क्या वाक़या हो जाएगा? द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. हो सकता है कि कंडीशन पूरी हो या ना हो. इन दोनों सूरतों में बहरहाल कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमलों को कहते हैं, कि जिसमें एक डिपेंडेंट क्लाज़ होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लाज़ होती है. तो एक क्लाज़ उसकी वो दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है. एग्ज़ाम्पल क्या है? इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस. तो इसमें क्या कंडीशन है? अराइव लेट. उनके लेट आने की सूरत में ज़ाहिर क्या होगा कि वो बस को मिस कर जाएंगे. तो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाज़ ये शो करती है कि इसमें कंडीशन क्या है. अब हमें एक लिस्ट दी गई है और फिर नीचे एक्टिविटी दी गई है. उसमें हमने अप्रोप्रिएट कंडीशनल सेंटेंस वर्ड यूज़ करके हमने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स. पहला है हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इंफॉर्मेशन, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले. अब आइए वन बाय वन एक एक कंडीशनल सेंटेंस को हम यहाँ से एक वर्ब पिक आउट करके उठाकर फिट करते हैं. इफ़ आई सी असलम आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो. तो क्या आया इसमें? इनवाइट. अगर मैं असलम से मिलूँगा तो मैं ज़रूर उसे कल डिनर की दावत दूँगा. तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन क्या हुई? इफ़ आई सी असलम, अगर मुझे असलम मिला या मैं मिलता हूँ उससे. इफ़ आई डैश आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी. अगर मैं बाहर गया या जाऊँगा तो फिर क्या होगा? मैं टीवी ऑफ़ कर दूँगा. तो गो आ जाएगा इसमें. इफ़ आई गो, वर्ब आप ऊपर से उठाएंगे. इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन. अगर आप लोगों के साथ ट्रिक्स करेंगे तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे इससे रेलिवेंट वर्ब क्या आएगा? प्ले. इफ़ यू प्ले ट्रिक्स. ट्रिक्स करतब को भी कहते हैं, करतबबाजी को भी, और ट्रिक्स जो है किसी को धोखाधही के लिए भी इस्तेमाल होता है. फोर्थ इसका ऑप्शन आपके लिए, इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड. कीवी फ्रूट उसके निकल गए मार्केट में तो क्या होगा कि अगर बेचने में कामयाब हो जाता है वो, तो वो खुश होगा. इफ़ द फार्मर सेल, सेल बेचना. आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन. आई शैल डैश यू, तो हेल्प करूँगा मैं आपकी. इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सका. आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन. आई शैल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक. तो आई शैल गिव आएगा. आई शैल गिव यू राइड
मैं तुम्हें अपनी बाइक पर राइड दूंगा इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करोगे। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर। विल यू अलाउ, क्या आप आंटी सोफ़ी को अलाउ करोगे। ये एक ऐसे जनरल सा नेम है। सेल, हेल्प, गिव, अलाउ। इफ़ यू डैश वी शैल कैच द बस, तो हरी, और वी जो है अपने साथ शैल लेगा। अच्छा, ये लफ्ज़ वी नहीं है, वी शैल, और वी अपस्ट्रॉफी डबल एल पड़ा हुआ है, तो ये अपस्ट्रॉफी जो है ये शैल को शो करती है। इफ़ यू हरी वी शैल कैच द बस। विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। विल यू इन्फॉर्म मी, क्या तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे अगर तुम लेट हो गए, इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। और लास्ट वाला है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन, ही विल विन द कंपटीशन। तो आपने देखा कि सारे वर्ड्स हमने कंडीशनल सेट करके अपनी ये एक्सरसाइज जो है वो फिल की। पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब ये अब क्या आ गया, अब आपके टेंसेस चेक आ गया है। पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स में आप सूटेबल वर्ब्स यूज़ करके तो इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। जैसा कि आपको पहले कहा कि हमारे ग्रामर से रेलिवेंट जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उनको देखिए, तो वहाँ पर आपको टेंसेस सिखाए गए हैं। तो यहाँ इसका अप्रोप्रिएट यानी सूटेबल वर्ड क्या आएगा, हैज़ बिन, हैव बिन, वाज या विल बी में से तो ये हैव बिन आएगा, क्योंकि आई जो है वो प्रोनाउन अपने साथ हैव लेता है। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये, तो हैव बिन आएगा। ही डैश हेयर यस्टरडे, तो यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे जो है वो लास्ट डे को शो करता है, प्रीवियस टाइम को। तो हैज़ कम, केम, विल कम, कम, तो केम आएगा इसमें यस्टरडे। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, सेंस तो ये कहती है इफ़ यू विल कम, अगर तुम आओगे तो मैं अवेलेबल हूँगा। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक इसकी क्लास वो फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाए तो उसकी फ़र्स्ट क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। तो प्रेजेंट डेफिनेट में फ़र्स्ट वर्ब आता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। विल हैव, विल बी, शैल, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आएगा ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही डैश टू अस टुमारो। कम्स, विल कम, केम, हैड कम, ही विल कम टू अस टुमारो। स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑल एक्सरसाइजेज डन हो गई और राइटिंग स्किल्स अब आ गई हैं। समराइज़ करना है पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। समराइज़ करना किसे कहते हैं, एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं और पढ़कर उसे 2 to 3 लाइंस में डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ें, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, तो इसको सिंपल वर्डिंग में आप क्या देंगे, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट अट्रैक्ट द पोएट्स एंड द ट्रैवलर्स टू इट्स सेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड। इस तरह करके आप 2-3 अल्फाज में या लाइंस में एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर देंगे। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद इसका लास्ट राइटिंग स्किल है आपकी, राइट एन एसे टू द काइंडनेस ऑफ रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम। 170 से 200 वर्ड्स का ये एसे आपको लिखना है और ये आप के लिए ज़ाहिर है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप बाकायदा उठा सकते हैं। बहरहाल टुडे नो वी हैव एंडेड द लेसन। ऑफ कोर्स होली इसके मीनिंग्स, इसकी ट्रांसलेशन, एवरीथिंग एल्स अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेज डन फॉर यू हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहाँ पे वॉच करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट लेसन पर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप बच्चों को अल्लाह हाफिज़।